एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉलर। तो जैसे कि आपको पता है, हम कर रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स को। तो अब उनकी प्रिपरेशन करते टाइम हम आ गए थे हमारे सेकंड रिएजेंट जो कि था फॉस्फोरस हैलाइड्स, जो कि थे PX3, दैट मीन्स PCl5, PCl3, PBr3, PI3, इस टाइप से। तो हमने एक बात यहाँ सीखी थी कि जो PBr3 है, PI3 है, these are the reagents that are not directly obtained and directly used as a reactant, और आप उनको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हो, उनको इन C2 रिएक्शन में प्रिपेयर करना पड़ता है, और दैट आज डन थ्रू रेड फॉस्फोरस। तो रेड फॉस्फोरस प्लस में ब्रोमीन डाले जाए, आयोडीन डाला जाए, तो आपके पास PBr3 कोरस्पॉन्डिंग और PI3 जनरेट हो जाते हैं विद इन अ रिएक्शन। तो अब हम आज देखेंगे उनमें इन्वॉल्व होने वाली रिएक्शंस कि किस तरीके से हम रिएक्शन के अंदर प्रोसीड कर सकते हैं वाया दिस प्रोसेस। तो देखिए, सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख रही हूँ। अगर अल्कोहल के अंदर कोई भी PX3 टाइप की स्पीशीज़ डाली जाती है, यहाँ पे XCl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है, तो यहाँ जो रिएक्शन आएगी, रिएक्शन शुड बी ऑलवेज बी केमिकली बैलेंस। तो इसीलिए मैंने पहले स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ लगाया है, सो दैट रिएक्शन कैन बी बैलेंस्ड। तो यहाँ जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट निकला है, दैट इज फोस्फोरिक ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड, राइट। अब मैंने आपको बताया था, जब हम SOCl2 थायोक्लोराइड को यूज़ करते हैं तो वहाँ जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते थे वो गैशियस स्पीशीज़ के निकलते थे, इसीलिए वो एक बेस्ट मेथड माना जाता था। बिकॉज जो गैशियस स्पीशीज़ होती हैं वो बहुत जल्दी इवेपोरेट कर जाती हैं, ताकि हमारे पास जो एस्केपिंग टेंडेंसी है बाय प्रोडक्ट्स की वो निकल जाए और मैक्सिमम यील्ड हमें हेलो प्रोडक्ट्स की हमें मिल जाए। तो अब हम आगे इसी में X3 ना लेके X5 लेके देखते हैं, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए, ROH कोई भी अल्कोहल, जनरल अल्कोहल है, उसमें अगर हम PCl5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें दो बाय प्रोडक्ट्स विद दिस मेन प्रोडक्ट के साथ हमें मिल रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन को जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं, बट अगर हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड कराने का अगर कोई और मेथड नहीं है तो हम इनको यूज़ में लेंगे। पर हमें पॉसिबल मेथड्स को डिस्कस करना था, इसलिए मैंने आपको ऐसी रिएक्शंस भी बताई हैं, बट मोर फेवरेबल रिएक्शन विल बी दिस। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि मैं ROH को, अब मैंने बोला था कि ये डायरेक्टली एज सच प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वो किस तरीके से हम एक रिएक्शन में जब कन्वर्जन्स करेंगे, तो अगर हमें ROH से RXY यूजिंग रेड फॉस्फोरस यूज़ करना हो तो हम रिएजेंट डालेंगे कुछ इस तरीके से, रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ X2 वेयर X इज Br2 एंड I2। तो आप रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जो कि इन C2 हमारे पास प्रिपरेशन हो जाएगी PBr3 की एंड PI3 की, इस तरीके से। अब ये तो हो गया हमारे पास सेकंड मेथड। तो अब चलिए, अब हम चलते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ, जो कि है वाया यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। तो आप थायोनिल क्लोराइड का यूज़ करते हुए किस तरीके से ROH से RX बनाएंगे वो हम अब देखने वाले हैं। तो देखिए, इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व होगी कुछ इस तरीके से, ROH प्लस SOCl2 गिव्स व्हाट, SO2 गैशियस में है निकल जाएगी, RCl प्लस HCl। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट, जिसके साथ बाय प्रोडक्ट गैशियस स्पीशीज हैं जो कि इवेपोरेट हो गई हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरीके से है, S डबल बॉन्ड O Cl Cl। अब आप को ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये प्रोडक्ट बना कैसे। तो देखिए, जहाँ भी आपको OH दिख रहा है, एक O दिख रहा है, तो हमेशा कोशिश ये करनी होती है कि H2O को बाहर निकालना होता है। पर यहाँ अगर हमने H2O बाहर निकाल दिया तो हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें Cl एज इट इज़ रह जाएंगे। तो इन Cl को Cl2 गैस ना बना के अब हमें प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट कुछ अलग तरीके से चाहिए है। तो अब हम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लेंगे, S डबल बॉन्ड O तो है ही, तो यहाँ से क्या निकलेगा, SO2 की एस्केपिंग टेंडेंसी है। फिर जैसे ही O चला गया तो H बचा, H के साथ Cl चला गया तो HCl आ गया, और एक R बचा, एक Cl बना, जिससे बच के RCl बन गया। तो ये हमारे पास रिएक्शन होगी जिससे हमें मैक्सिमम यहाँ से यील्ड मिलती है। तो इसको हम क्या करते हैं, एज अ बेस्ट मेथड ट्रीट करते हैं। ठीक है। अब अगर हमारे यहाँ पे एक दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अब जो ये हम ROH से प्रिपरेशन कर रहे हैं,
दैट मीन्स आप ROH से प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी हैलाइड डाल के, कोई भी हेलोजन एसिड आप डाल करके RX बना रहे हो। क्या ये R हमारे पास अगर AR होगा, अगर ये अराइल ग्रुप है, तो भी क्या हमारे पास ARX बन जाएगा? तो ये प्रोसेस बिल्कुल फिजिबल नहीं है। चलिए इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पे फिनोल टाइप है, ये फिनोल है, बेंजीन के ऊपर OH लग जा रहा है, दैट इज फिनोल। तो अब अगर मैं इस फिनोल के ऊपर आपके पास हेलोजन एसिड डालती हूँ, मान लीजिए मैंने HCl डाला, तो क्या मेरे पास ये प्रोडक्ट बन जाना चाहिए? अकॉर्डिंगली तो हम यही करते हैं, ROH में HCl डाल देते थे तो RX बन जाता था, दैट मीन RCl बन जाता था। तो क्या यहाँ पे भी सेम रिएक्शन प्रोसीड करेगी? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये देखिए ना, हम उसमें क्या करते थे, सबसे फर्स्ट स्टेप पे क्या करते थे, जो ऑक्सीजन होता था वो H पॉजिटिव पे अटैक करता था और Cl बाहर निकल जाता था। तो अब यहाँ पे अगर ऐसा ही कुछ होगा तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बन जाएगा। और मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जब भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है वो उसको बियर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करेगा, वो उसको रिमूव कर देगा और उसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो अपने साथ लेके जाएगा, इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिस वजह से यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं फिनाइल कैटायन। अब कोई भी कैटायन स्टेबलाइज तो होना चाहिए, तभी तो फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अब अगर ये रिएक्शन ही स्टेबल नहीं हुई, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये रिएक्शन, ये जो फर्स्ट स्टेप होता है, ये रिवर्सिबल इन नेचर होता है। अगर ये स्टेबल ही नहीं है तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर जाएगी और रिएक्टेंट दोबारा से अपनी फॉर्म में आ जाएगा, प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो यहाँ जो हमारे पास फिनाइल कैटायन है, तो ये फिनाइल कैटायन अपने आप में अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो सकती। इसीलिए ये जो मेथड, अगर इसमें इंटरमीडिएट ही स्टेबल नहीं है तो इस रिएक्शन को कंसीडर करना गलत होगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो ये मेथड है हेलोजन एसिड में अल्कोहल से अगर हेलोजन एसिड डालेंगे तो हमारे पास हेलो एल्केन्स बनेंगे, वो हेलो एरीन्स के लिए फिजिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स रीजनिंग क्वेश्चंस में ऑर्गेनिक में पूछे जा सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया इसकी एक्सप्लेनेशन। अब देखिए हमारा अब नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाया अल्कोहल है, जिसको मैं रिपीट कर देती हूँ। अल्कोहल में हमारे पास लुकास टेस्ट रिएजेंट, दैट मीन्स हेलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ अ लेविस एसिड, दैट इज ZnCl2, जो कि हमने कल पढ़ा था। देखिए ये जो तरीका है, इससे हम फर्स्ट मेथड से हमारा प्रिपेयर कर सकते हैं हेलो एल्केन टाइप सिस्टम। अब उसके बाद सेकंड मेथड हमने आज पढ़ा, जो कि था फॉस्फोरस हैलाइड इन C2 प्रिपेयर करके PX3 टाइप के कंपाउंड के थ्रू। तीसरा था हमारा थायोनिल कंपाउंड के थ्रू, जो कि एक काफ़ी अच्छा मैक्सिमम यील्ड देने वाला मेथड था। उसके बाद हमने रीज़न देखा कि क्यों हम ये मेथड हेलो एल्केन की प्रिपरेशन में तो यूज़ कर सकते हैं पर अरीन की में नहीं यूज़ कर सकते। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो कि है थ्रू एल्केन्स, कि हम एल्केन्स का यूज़ करके किस तरीके से हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। तो देखिए ये जो सिस्टम होगा, इसमें हम यूज़ करेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझने से पहले, जैसे आप लोग 11th क्लास में जब अपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने सारे मैकेनिज्म्स पढ़े होंगे, जैसे कि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कार्बोएनायन फॉर्मेशन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन एंड फर्दर सो ऑन। सो देखिए फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है हमेशा होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से। अब होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है? अब कोई भी बॉन्ड है, मान लीजिए ए बी का बॉन्ड है, इसमें 2 एटम्स लगे हुए हैं, ए और बी 2 एटम हैं, वाया एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। एक बॉन्ड में 2 एटम होते हैं, मैंने आपको इस लेक्चर सीरीज के बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो अब देखिए होमोलिटिक मतलब होमो मीन्स सेम, मतलब जितने इसके पास देंगे उतने इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन मैं इसे दे दूं और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं तो ये कुछ ऐसे नजर आएंगे, A डॉट प्लस B डॉट।
मतलब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, इसको बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। और जबकि हेटेरोलिटिक जो बॉन्ड क्लीवेज होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि ए बी के पास बॉन्ड है, ए बी में इलेक्ट्रॉन है, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन ए को दे दिए जाएं या फिर दोनों बी को दे दिए जाएं। तो हमारे पास क्या बनेगा, अगर ए ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज और बी पे पॉजिटिव चार्ज। अगर बी ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए तो बी पे नेगेटिव, ए पे पॉजिटिव। तो आपने क्या देखा, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से कौन सी स्पीशीज बन रही हैं, इंटरमीडिएट स्पीशीज कौन सी बन रही हैं, या तो कार्बोकैटायन बन रही हैं या तो कार्बो एनायन बन रही हैं। एनायन और कैटायन तो आप समझते होंगे, कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज। तो कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन जो कि इंटरमीडिएट होते हैं वो हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से के थ्रू बनते हैं। और होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज जिसमें किसी बॉन्ड में दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो वाया होता है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, जो कि होता है बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और याद रखिएगा हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सनलाइट की प्रेजेंस या फिर यूवी रेडिएशन, हम ये हमारे पास जो एरो हेड होता है उसके ऊपर लिखते हैं, एच म्यू की तरह यहाँ पे लिखा जाता है। इसको रिक्वायरमेंट होता है प्रोसीड करने के लिए फ्री रेडिकल्स को, क्योंकि आपको किसी बॉन्ड को क्लीव करना है होमोलिटिकली तो उसके लिए कुछ सेपरेट कंडीशन होंगी, जबकि हेटेरोलिटिक के लिए अलग होंगी। क्योंकि आप जैसे ही एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो तो वो तो बॉन्ड हेटेरोलिटिकली क्लीव हो जा रहा है, तो अगर उसको होमोलिटिक क्लीव करना है तो उसकी रिएक्शन कंडीशंस भी अलग होंगी, जो कि हमें याद रखनी है। तो अब हमारे पास जो प्रोसेस आया है उसमें है एल्केन के वाया हम किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कोई भी एक सिंपल हाइड्रोकार्बन में लेके चल रही हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3। ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 ब्यूटेन सिस्टम है ये। तो जैसे ही मैंने इसमें Cl2 इन प्रेजेंट ऑफ यूवी लाइट, आप यूवी लाइट की जगह एच म्यू भी लिख सकते थे जिसका मतलब होता है सनलाइट, या और लिख दीजिए डेल्टा, हीटिंग तो ज़रूरी है ही। तो अब जैसे ही आप इसमें प्रोसीड करेंगे तो आप क्या करेंगे, किसी भी एक H को आप क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और आपके पास क्या आ जाएगा, हेलो प्रोडक्ट आ जाएगा, दैट इज CH2Cl। तो देखिए यहाँ आपके पास सबसे पहले जैसे ये बॉन्ड टूटा होगा, प्रोसीजर कैसे हुआ होगा, इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसे रहा होगा कि CH2 CH तो देखिए मैंने ये बॉन्ड तोड़ना है तो ये कुछ लाइट की प्रेजेंस में इस तरीके से टूटा जिससे फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। कैसे, CH2 CH2 CH2, यहाँ पे डॉट लगा और एक H डॉट निकल गया, और Cl2 की प्रेजेंस थी ही, सनलाइट की प्रेजेंस में ये बॉन्ड भी टूटा, और ये इस तरीके से टूटा कि Cl रेडिकल और Cl रेडिकल में टूट गया। अब यहाँ एक H रेडिकल है, यहाँ एक Cl रेडिकल है, ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 बॉन्ड। तो हमारे पास 2 डिफरेंट रेडिकल्स से मिलके एक बॉन्ड बन गया, दैट इज HCl। अब जो बाकी बचे हुए बॉन्ड थे वो क्या थे, CH3 CH2 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 रेडिकल, और एक Cl रेडिकल हमारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ था, इसने भी अपना कंट्रीब्यूशन किया, इसने भी कंट्रीब्यूशन किया, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन गया, दैट इज प्रोडक्ट फॉर्मेशन CH3 CH2 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 Cl। तो ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट फॉर्मेशन बन गई। ये मैंने आपको बताया है प्राइमरी प्रोडक्ट, क्योंकि आप देखिए यहाँ जो रेडिकल है वो ऐसे कार्बन से अटैच है जो सिर्फ 1 कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा रेडिकल है, प्राइमरी रेडिकल। एक बात मैं आपको और इम्पोर्टेंट बता दूं, जो स्टेबिलिटी होती है चाहे वो कार्बोकैटायन की हो या फिर फ्री रेडिकल की हो, दोनों की सेम होती है, दैट इज टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। और जो स्टेबिलिटी होती है ऑफ कार्बन आयन की वो होती है प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी। इसको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो देखिए कुछ एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मान लीजिए सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, ये है मिथाइल कैटायन, और अगर मैं इस पे एक CH3 लगा दूँ, एक H लगाया और एक H लगाया, तो देखिए ये एक ऐसे कार्बन से अटैच है जिसके पास एक कार्बन है, ये कार्बोकैटायन किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है। तो पॉजिटिव मतलब डेफिशिएंसी होती है,
तो इसको किसी स्टेबलाइज होने के लिए कोई नेगेटिव, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशीज चाहिए। जबकि आपको पता है CH3 जो कि मिथाइल ग्रुप है उसका प्लस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन देने का इफेक्ट होता है। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और पॉजिटिव को क्या कर देगा, शांत कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। इसी तरीके से मैं जैसे जैसे CH3 ग्रुप बढ़ाती जाऊंगी, ये मेरे पास प्राइमरी था, ये 0 डिग्री है, मतलब इसके पास कोई भी और कार्बन नहीं है। ये मेरे पास सेकेंडरी हो गया है। सेकेंडरी में इस पॉजिटिव को शांत करने वाले 2 ग्रुप हैं, और टर्शरी में क्या होगा, इस पॉजिटिव को शांत करने वाले 3, इस पॉजिटिव की जो एक्सेसिटी है उसको डिक्रीज करने वाले 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थ्रू प्लस आई इफेक्ट होंगे। तो यहाँ से अपना प्लस आई इफेक्ट देंगे, इसको स्टेबलाइज करेंगे टर्शरी में। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन कार्बोकेटाइन की टर्शरी में हुई, देन सेकेंडरी में, और देन प्राइमरी में। ये सेम इफेक्ट फ्री रेडिकल में लगता है, और कार्बन आयन में इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि वहाँ यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो नेगेटिव को अगर स्टेबलाइज करना है तो ऐसी स्पीशीज चाहिए होंगी जो इलेक्ट्रॉन खींच लें, ना कि इलेक्ट्रॉन दे दे। क्योंकि अगर पहले ही किसी इंसान का पेट खाली है, पॉजिटिव मत मानो मतलब पेट खाली, तो अगर किसी का पेट खाली है तो उसको ऐसी स्पीशीज चाहिए जो उसका पेट भर दें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप। अगर किसी स्पीशीज नेगेटिव चार्ज स्पीशीज उसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, तो उसको ऐसी स्पीशीज चाहिए जो उसकी जो एक्सेसिटी है उसको कम कर दे। तो उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप के सिस्टम चाहिए जिनका माइनस आई इफेक्ट होता है। तो इसीलिए प्राइमरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो ये था हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन थ्रू हमारे पास एल्केन्स के प्रोसेसर से। तो अगर हमें इसी में अगर मेजर प्रोडक्ट बनाना हो तो देखिए, ये तो था प्राइमरी प्रोडक्ट जो कि माइनर है, कम स्टेबल है। आप पता है आगे ये देखेंगे किसी एक रिएक्शन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, पर जो हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है हम सिर्फ उसी को सेपरेट करते हैं थ्रू वेरियस प्रोसेस, थ्रू वेरियस टेक्निक्स, और उसी को हम एज अ मेन प्रोडक्ट की तरह कंसीडर करते हैं। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे और हाइड्रोजन्स भी हैं जो कि डिफरेंशिएट हैं एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम वहाँ पे Cl लगाएंगे सो दैट हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स मिल जाएं। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन थ्रू एल्कीन, कि हम एल्कीन्स से किस तरीके से हमारे जो हेलो कंपाउंड्स हैं, हेलो एल्कीन्स हैं, उनको प्रिपेयर करेंगे। तो ये भी वाया 2 मेथड्स हो सकता है। पहला तो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। देखिए आपने पहले भी देखे हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या होते हैं, HX होते हैं, दैट इज HCl, HBr, HF एंड HI। दीज आर नथिंग बट द हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन के हैलाइड्स के साथ कंपाउंड्स हैं। आगे हैं हमारे पास एडिशन ऑफ हेलोजेंस, कि आप सिंपल हेलोजेंस को अगर ऐड कर देंगे जैसे कि Br2, F2, Cl2, I2, अगर इनको आप एल्कीन में ऐड करते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। दोनों अलग अलग प्रोसीजर हैं जिनके वाया हम एल्कीन से हमारे हेलो एल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट मेथड है दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो देखिए यहाँ जो हाइड्रोजन हैलाइड से प्रिपरेशन है, अपने माइंड में एक बात हमेशा रखिएगा कि यहाँ एक मार्कोनिव और एंटी मार्कोनिव एडिशन ज़रूर आएगा। जब भी आपको एल्कीन दिख जाए और हाइड्रोजन हैलाइड्स दिख जाएं तो आपके माइंड में आना चाहिए मार्कोनिव एंड एंटी मार्कोनिव रूल आपको अप्लाई करना है। अब हम समझेंगे मार्कोनिव्स रूल एंड एंटी मार्कोनिव्स रूल क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम कोई सिंपल एल्केन कंसीडर कर लेते हैं, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट जो एल्कीन है हमारे पास, इथीन, हमने इसको कंसीडर किया है और मैंने इसमें डाला है हमारा HCl, H पॉजिटिव Cl माइनस। तो अब क्या होगा, देखिए हमेशा ये देखिए कि आप हमारे पास रिएक्टेंट में क्या चीज़ है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए हमने पीछे देखा था एल्कोहल में ऑक्सीजन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, उसने H पॉजिटिव पे अटैक किया था। क्या यहाँ आपको कोई एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है? आपने केमिकल बॉन्डिंग में देखा होगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कुछ इस तरीके से सराउंडेड होती है। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इस H पॉजिटिव पे अटैक करेगी।
पाई इलेक्ट्रॉन, होना तो एक सिंगल था, सिंगल से डबल है हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेसिटी है हमारे पास, तो वो इलेक्ट्रॉन की एक्सेसिटी H पॉजिटिव पे अटैक करेगी। ठीक है, तो किसी भी कार्बन के ऊपर, ये तो सिमेट्रिकल है, दोनों जगह सेम सब्स्टिट्यूएंट है, एच एच है, तो यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं आएगा। मार्कोनी रूल कैसे लगेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले आप मैकेनिज्म समझिए। तो ये एच एच आ जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए इस कार्बन के थ्रू अटैक हुआ, यहाँ एच आके जुड़ गया। अब यहाँ आगे एच जुड़ गया है, तो ये जो बॉन्ड है ये स्लाइट सिंगल हो गया, होता जा रहा है, और यहाँ आ गया है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे एच ऑलरेडी है, एच ऑलरेडी है। अब बचा क्या, Cl-, ने इस पॉजिटिव पे अटैक किया और हमारे पास स्पीशीज की रिएक्शन को कंप्लीट किया, और हमारे पास आ गया ये कंपाउंड, जो कि आ गया हमारे पास हेलो कंपाउंड। तो देखिए इसमें तो आप जो स्पीशीज में H को यहाँ लगा लीजिए, Cl को यहाँ लगा लीजिए, अगर मैं H को यहाँ Cl रिप्लेस भी करती हूँ तो भी कोई डिफ्रेंशिएट नहीं आएगा, नोमेनक्लेचर 1-क्लोरोइथेन ही रहेगा, बिकॉज दैट इज अ सिमेट्रिकल हमारे पास रिएक्टेंट था। पर अगर मैं सिमेट्रिकल ना लेके अनसिमेट्रिकल एल्कीन लूँ तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, हमें वो देखना है, वहाँ लगेगा हमारा मार्कोनिव्स रूल। तो देखते हैं मार्कोनिव रूल पढ़ते हैं हम। तो देखिए मार्कोनिव रूल हमेशा अप्लाई होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लीजिए, और हाँ एक मेजर पॉइंट यहाँ ध्यान रखिए, जो H पॉजिटिव या कोई भी पॉजिटिव जो पोर्शन है, जो पॉजिटिव पार्ट है, वो कहाँ जाएगा, गोज टू वेयर हाइड्रोजन इज मोर। ये इस मेथड को आप ध्यान रखिए, आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे, आप मेजर प्रोडक्ट बहुत आसानी से बना पाएंगे। और देखिए जो Cl- है, जैसे कि कोई भी नेगेटिव पार्ट है, जरूरी नहीं Cl-, कोई भी नेगेटिव पार्ट होता, OH-, कोई भी नेगेटिव पोर्शन OH-, F-, I-, Br-, कोई भी नेगेटिव पार्ट होगा, जो हम HCl HBr HI में जो नेगेटिव पार्ट होगा, वो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, गोज टू वेयर हाइड्रोजन इज लेस। जहां रिएक्टेंट में हाइड्रोजन लेस होंगे, क्लोरीन वहां अटैक करेगा, और H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, जहां हाइड्रोजन इज मोर। दिस इज नथिंग बट द मार्कोनिव्स रूल। अब इसको देखते हैं मैं क्या क्या कहना चाह रही हूँ, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे मैंने एक एल्कीन ली CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास एक एल्कीन है। तो आप इसमें देखिए कि अगर मेरे पास क्लोरीन यहाँ आता है या यहाँ आता है, तो उसकी पोजीशन चेंज होने से नोमेनक्लेचर डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर मैं HCl डाल रही हूँ, तो अभी मैंने आपको बताया मैकेनिज्म से नहीं, डायरेक्ट ट्रिक से एक बार करके देखते, फिर मैं आपको मैकेनिज्म समझाती हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। अब इस कार्बन को देखिए, इस पे 2 हाइड्रोजन हैं डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन देखने आपको, वो नहीं देखने जो कार्बन के साथ लगे हुए, डायरेक्टली अटैच वाले। तो जो कार्बन जो डबली बॉन्डेड है उससे डायरेक्टली अटैच 2 हाइड्रोजन है, इस पे ओनली 1 है, तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन मोर होंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ मोर है, H पॉजिटिव यहाँ आएगा, और Cl- कहाँ आएगा, बची हुई पोजिशन पे यहाँ आ जाएगा। दैट मीन्स इसका मेजर प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट आ गया। अगर मैं इसका मैकेनिज्म बताऊं आपको ये क्यों आया है, तो देखिए वो देखते हैं। सबसे पहले CHH, अगर मैं H पॉजिटिव को अटैक कराऊं तो सबसे पहले नेगेटिव पार्ट है, अटैक करेगा। तो अगर मान लिया जाए कि CH3 ने यहाँ आके इस वाले पोजीशन पे H आके जुड़ गया, तो जिस पोजीशन पे H जुड़ेगा पॉजिटिव चार्ज जस्ट उसके अपोजिट कार्बन सेंटर पे चला जाएगा। तो हमारे पास ये स्लाइट डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि अब इस डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H ने ले ली है। और अगर यहाँ पे Cl- आ गया, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, जो कि लेस स्टेबल। आप देखिए ये सिर्फ एक कार्बन से ही तो अटैच है, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, इसने यहाँ अटैक किया, प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 और Cl, ये हमारे पास बन गया कोई भी प्राइमरी हैलाइड। बल्कि अब दूसरा मेथड देखिए, ये A पाथ था, ये B पाथ बनेगा। देखना अब क्या होगा इस B पाथ में, CH3 CH CH
अब यहाँ पे मैं H लगा दे रही हूँ और यहाँ पे ये पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन देखिए, ये एक कार्बन से अटैच है, दूसरे कार्बन से अटैच, दो कार्बन से हमारा ऐसा कार्बन अटैच है जो कार्बोकैटायन बना रहा है। तो ये इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन में मैं जैसे ही Cl- डालूंगी तो मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, CH, Cl और CH3। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बना है दैट इज सेकेंडरी हैलाइड, और आपको पता है सेकेंडरी विल बी मोर स्टेबल देन प्राइमरी, तो इसीलिए ये प्रोडक्ट आ जाएगा मेजर। अब आप हर बार तो रिएक्शन में मेजर माइनर नहीं बना के देखेंगे डायरेक्ट, इसीलिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगी, नेगेटिव पार्ट वहाँ जहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन लेस होंगे। एंटी मार्कोनिव रूल नथिंग बट इज द अपोजिट ऑफ दैट मार्कोनिव रूल। अभी हम इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे एंटी मार्कोनिव्स रूल एंड और फर्दर प्रिपरेशन एल्काइल हेलो एल्केन्स की, एंड फर्दर हम शुरू करेंगे हेलो एरीन्स। सो इसी पार्ट से हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए और वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखिए। थैंक यू।